Assalamu alaikum, my name is Varda Shafiq and I am a graphic designer instructor. Today is our 5th class of Adobe Illustrator. Actually ये 5th क्लास का पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने स्ट्रोक्स के रिलेटेड डिस्कस किया था. हमने कुछ मोर डिटेल्स भी देखी थी जो नॉर्मली हमसे हाइड होती हैं और हमने एरो हेड्स वगैरह डिस्कस किए थे और ब्रशेस के डिज़ाइंस देखे थे, उनको स्ट्रोक्स पर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये देखा था और कुछ और टूल्स भी देखे थे. आज की क्लास में भी हम कुछ टूल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं जो स्ट्रोक्स के रिलेटेड है, बट वो टूल्स जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस नहीं किए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब जो हमने ये कैप वाला ऑप्शन छोड़ा था इसको डिस्कस कर लेते हैं. इसके लिए मैं एक ओपन पाथ लूंगी. इसके लिए हम क्लोज्ड पाथ को यूज़ नहीं करेंगे. मैं यहाँ से एक लाइन ले रही हूँ और उस पर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ सब कुछ. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है बट कैप. बट कैप क्या होता है कि जिसके एजेस जो हैं वो उसकी बाउंड्री से एंड लाइन से बाहर हों. इसमें अगर आप नोट करें कि मेरा जो वाइट कलर का छोटा सा स्क्वायर है वो बाहर की तरफ जा रहा है. ठीक है, मेरी लाइन यहाँ पे एंड हो रही है तो वो आगे जा रहा है. ये होता है बट कैप. नेक्स्ट है राउंड कैप. राउंड में आपको ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसकी जो एंड लाइन है वो राउंड हो चुकी है. प्रोजेक्टिंग कैप बिल्कुल बट कैप जैसा ही, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रोजेक्टिंग कैप में जहाँ पे हमारी ये लाइन खत्म हो रही है उसके थोड़ा सा आगे जाके स्ट्रोक खत्म होता है. अब मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं जो अभी भी हमसे छुपी हुई हैं. हम फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करके शो ऑप्शंस करेंगे तो ये नीचे देखें डैश लाइन हमने जो की है उसके बाद भी कुछ ऑप्शंस जो हमें अब नज़र आने लगे हैं. अब ये क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है. ये भी हम ओपन पाथ पे ही इसको डिस्कस करेंगे. और हम इस लाइन को देखें, इस पे लिखा हुआ है एरो हेड्स. एरो हेड्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर अगर हम एरो वाली साइड को ओपन करें तो यहाँ पे हम बहुत सारे एरोज यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के. ठीक है, अब अगर हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट लगाना चाहते हैं इस टाइप का एरो 7, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरा जो जहाँ पे मेरी लाइन स्टार्ट हो रही थी उस साइड पे मेरा एरो हेड आ गया है. एरो हेड के साइज को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं. यहाँ से एरो 21 मैंने लिया है तो वो इस टाइप का आ गया. इस तरह आप एरो के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स यहाँ से अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी किस्म के आपको एरो हेड्स दिए हुए हैं. एंडिंग और स्टार्टिंग पे अगर सेम लगाना चाहूँ तो वो भी ठीक है. इसको मैं डिलीट करती हूँ. दोबारा से हम एक एरो हेड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल. ठीक है, स्टार्टिंग जो है इसकी वो इस टाइप की लेनी है और एंडिंग हमने कुछ इस तरह की करनी है. ये ले लेते हैं. ठीक है, अब ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी फॉर्म है टिप एट द एंड ऑफ पाथ. इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें इसके स्टार्टिंग और एंडिंग वहां पे हो रही है जहां पे मेरी लाइन जो है वो स्टार्ट और एंड हो रही है. जो हमने एरो सेट किए हैं इनकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स पे हो रही है. अगर मैं इसके साथ वाला लाइन ऑप्शन कर दूं बियॉन्ड द एंड पाथ तो उससे क्या होगा, ये देखें मेरी जहां तक लाइन थी उसके आगे मेरे एरोज सेट हुए हैं, उसके अंदर नहीं हुए. एक चीज और जो हमारे आज के टॉपिक के रिलेटेड है, स्ट्रोक्स के ब्रशेस जो हैं वो भी स्ट्रोक्स ही होते हैं. डोंट वरी, ब्रशेस की एक अलग क्लास होगी जिसमें आपको बताया जाएगा ब्रशेस कैसे, कस्टम ब्रशेस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी ब्रशेस के रिलेटेड है तो सिर्फ मैं उतनी चीज़ें बताऊंगी जिसमें स्ट्रोक्स वगैरह यूज़ हों. और स्ट्रोक्स किस किस तरह हमारे पास आ सकते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी. अगर हम यहाँ पे अपना ब्रशेस का पैनल ओपन कर लें तो दैट्स मच बेटर. ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा. ये F5 से ओपन होता है. अब ब्रशेस के पैनल में देखें हमारे पास डिफ़ॉल्ट बहुत सारे उन्होंने स्टाइल ब्रशेस के दिए हुए. ब्रशेस जो कि स्ट्रोक है तो इस पे अगर मैं अपना कोई स्टाइल जो है अप्लाई करना चाहती हूँ वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा. राइट, ये जैसे ये वाला है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं, मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी मेड हैं, हमने कुछ भी इनमें नहीं बनाया. ठीक है, हम बस इनको क्लिक करते हैं, यूज़ करते हैं. ये डिज़ाइन सिर्फ ब्रशेस पे अप्लाई नहीं हो सकते. अगर हम अपना पेन टूल यूज़ करते हैं, अगर हम अपना कर्वेचर टूल यूज़ करते हैं या अपना कोई भी शेप हम ले लेते हैं या हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, पेन से, तो सब पे ये डिज़ाइन जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं.
अब यहाँ पे हम मज़ीद कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का क्या काम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल से भी ऐसे ही हम चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। और पेंसिल भी एक स्ट्रोक ही है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसका फिल ऑफ है पेंसिल से भी, यानी कि हम ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ें, तो ये भी एक स्ट्रोक में ही आता है। ठीक है, अब पेंसिल के ऊपर भी अगर हम ये चीज़ें अप्लाई करने चाहें तो हम कर सकते हैं। देखिए, ये करूँ, ये करूँ, कोई भी करूँ, उस पर इजीली अप्लाई हो रहा है। ओके, और पेंसिल के नीचे भी कुछ टूल्स हैं, जिसमें है स्मूथ टूल। अब मैं पेन टूल से कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे जो है वो कर्व्स वगैरह हैं। इस पे अब मैं कर्व्स को ख़त्म करने के लिए सिर्फ स्मूथ टूल को जस्ट ऐसे फेर दूंगी। उससे क्या होगा कि जो मेरे शार्प एजेस या शार्प कॉर्नर्स हैं वो खुद ब खुद रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। लास्टली हम बात कर लेते हैं पाथ इरेजर टूल की। पाथ इरेजर क्या करता है कि हमारे पाथ को डिवाइड कर देता है कुछ टुकड़ों में। ठीक है, मैं यहाँ से कर रही हूँ, यहाँ से कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा कि जहां जहां से मैं उसको रिमूव कर रही हूँ उतना हिस्सा वो कट कर देगा, यानी कि मेरी पाथ को ओपन कर देगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको मूव करके देखूं तो ये सारे मेरे पीसेस जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। पाथ इरेजर हमारा जो है वो क्लोज्ड पाथ पर भी कर सकता है। इनको मैं जैसे अपनी मर्जी से इनको रीशेप करना चाहूँ, कुछ और बनाना चाहूँ, इनके पीसेस को मिलाकर, वो मेरी मर्जी है। अभी मेरा रेक्टेंगल था और मैंने अब इसको क्या बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास है शेपर टूल। अब शेपर टूल का क्या काम है, ये हमें शेप्स बना के देता है। याद रखिएगा, शेप्स वो होती हैं जो क्लोज्ड पाथ हों, ओपन पाथ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बेसिक शेप्स बना के देगा, जैसे ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, या हम ट्रायंगल बना रहे, बेसिक शेप्स हमें बना के देगा। अब हम यहाँ पे कोई और उल्टी सी हम शेप्स बनाना चाहते हैं तो वो उसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अब नीचे इसके एक और टूल आपको नजर आ रहा होगा, जॉइंट टूल। जॉइंट टूल का क्या काम है ये हम देख लेते हैं। जॉइंट टूल कुछ इस तरह से वर्क करता है कि हम कुछ ओपन पाथ बनाते हैं और उन सबको ज्वाइन करके एक शेप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जॉइंट टूल को यूज करते हैं। बहुत अच्छा टूल है, बहुत यूजफुल रहता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने पेन टूल से कुछ पाथ बनाई है, तो ये कैसे काम करेगा कि हमारे, अब ये देखें अलग अलग हैं सारे, इनको एक साथ सेट करके अगर हम इसको एक शेप देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जॉइन टूल लेंगे और जो ओवरलैपिंग पाथ है इस पर हम इसको ऐसे फेर देंगे। अब ये देखें, इसको इसने ज्वाइन कर दिया है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास ओपन पाथ नहीं है, ये अब एक शेप बन चुका है। राइट, ये सारे ज्वाइन हो चुके हैं। हमने 3 ओपन पाथ को एक साथ रखा था तो ज्वाइन होकर वो एक शेप बन चुका है। इट्स वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी टू यूज। आज हमने काफी सारे टूल्स को डिस्कस कर लिया है। लास्टली हम 3 टूल्स और देख लेते हैं, इरेजर टूल, सीजर टूल एंड नाइफ टूल। अब इरेजर टूल में क्या है, इरेजर टूल, इरेजर का मतलब हमने इरेज करना। राइट, अब इरेज तो हम कर सकते हैं, लेकिन इरेजर क्या करती है, इरेजर हमारे सिर्फ ओपन पाथ को इरेज करती है। अगर यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है और उसको हम इरेज करना चाहें तो यस वी कैन यूज इट, वो इरेज करके दे रही है। बट अगर हम किसी क्लोज्ड पाथ पे इरेजर को यूज करते हैं तो ये देखें क्या होगा, ये हमारी शेप को क्लोज करके दे रहा है। हम इसको जितना भी रिमूव करना चाहें, जैसे भी इसको कर लें, ये हमारी शेप को फिर से क्लोज कर देगा। तो क्लोज्ड पाथ पे इरेजर काम नहीं करती, वो हमारे जहां से इरेज करेंगे उसको दोबारा से क्लोज कर देगी। हाँ, अगर इसको हम ऐसे पीसेस करना चाहते हैं तो ये कर देगा, लेकिन ये हमारी क्लोज्ड पाथ को टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। अब ये अलग अलग हो जाएंगे, ये हमारी अब शेप नहीं रही, ये हमारी अलग अलग 3 शेप्स बन चुकी हैं। राइट, तो इसके लिए हमारा बेस्ट जो है वो पाथ इरेजर ही है, जो मैंने आपको पहले बताया है, दिस वन, कि हम जहां से किसी चीज को रिमूव करना चाहें
उस पर पाथ इरेजर को फेरें और वो हमें रिमूव करके दे देता है। अब सीजर टूल इज वेरी सिमिलर टू पाथ इरेजर टूल। सीजर टूल क्या करता है, इसको हम सिर्फ अंदर शेप के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, इसके एंड पॉइंट्स पर नहीं यूज कर सकते। ओके, यहाँ पे मैं सीजर को यूज करती हूँ इधर से इधर तक, तो वो हमारे पाथ को इरेज तो कर देगा, लेकिन इसको यूज करना काफी डिफिकल्ट है। तो इसके लिए बेटर है कि हम पाथ इरेजर को ही यहाँ पे भी यूज कर लें, काफी इजी हो जाता है। जब आप यूज करेंगे तब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा कि मैं इस तरह क्यों कह रही हूँ। सो द थर्ड वन इज नाइफ टूल। अब नाइफ टूल क्या करती है, नाइफ कैसे हम यूज कर सकते हैं ये बताती हूँ मैं। नाइफ टूल बड़ा ही मजे का जो टूल है, इसको बहुत मजा आता है यूज करने में और काफी अच्छा भी है। तो यहाँ पे अब मैं आपको इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी नाइफ और इरेजर टूल में, क्योंकि इनकी वर्किंग काफी सिमिलर है। यहाँ पे मैं दो एलिप्स ले रही हूँ, एक पर हम नाइफ यूज करेंगे और एक पर हम इरेजर टूल यूज करेंगे। अब इस वाले पे मैं इरेजर टूल यूज करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ से हमने इरेज किया पाथ को, सॉरी पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा जो नाइफ टूल है वो हम सिलेक्ट ना करें उस पर तब भी नाइफ से वो हो जाएगा वर्क, लेकिन जब इरेजर टूल यूज करेंगे तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना जरूरी है। तो इसको मैंने इस तरह काट लिया, दो हिस्से हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इस पे अपना नाइफ टूल यूज करूं तो मैं क्या करूंगी, यहां से सिलेक्ट करूंगी और नाइफ से इसको कट करूंगी। अब देखिए आप कहेंगे वर्किंग तो सिमिलर है, उसने भी काट दिया उसने भी काट दिया। इसमें क्या होगा कि देखें इसमें स्पेस आ रही है, ठीक है। एनीवे आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं, आप इस तरह ज्वाइन कर लें, उसको करीब ले आए, कुछ भी कर लें। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा टूल कहाँ पे यूज करना पसंद करते हैं। मुझे नाइफ टूल इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें गैप नहीं आता। अब इसी नाइफ टूल को यूज करते हुए अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे कट लगाऊं, इसमें अलग अलग स्ट्रोक्स दे दूं, अब ये काम तो हम सीजर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गैप आ जाएगा तो ये चीज नहीं बनेगी, राइट। ये देखें, दिस इज द वर्किंग ऑफ इरेजर टूल एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ नाइफ टूल। तो आज आपकी क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे टूल्स को डिस्कस किया है। होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, आप ये सब टूल्स को ट्राई कीजिएगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।